प्रमुख वाणी। आपने अपने कलीग या कोवर्कर या बैचमेट की कारकिर्दी या पेपर्स या उसका रिपोर्ट बिगाड़ने का प्रयत्न किया, इट हैज टू कम बैक टू यू इन द नेक्स्ट 2, 5 और 10 years। मतलब आपने ऑफिस पॉलिटिक्स खेला, किसी का लेग पुलिंग किया, इट हैज टू कम बैक टू यू। यू विल हैव टू फेस द सेम ड्रामा, मे बी आफ्टर 2 years, मे बी आफ्टर 5 years, मे बी आफ्टर 10 years। जो बचपन में हम फ्रिस्बी खेलते थे, पता है, फ्रिस्बी डालते हवा में, वापस आती है, जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस आती है। उसी तरह आपने ऑफिस में किसी का गलत रिपोर्टिंग बॉस के पास किया, किसी को अपना कॉम्पिटिटर समझ के शायद ये व्यक्ति को बॉस प्रमोट कर देंगे, उसकी रिपोर्ट बिगाड़ने की जरूरत है, गलत रिपोर्टिंग किया, या आपके बॉस के कान भर दिए किसी के लिए, वो जरूर फ्रिस्बी की तरह वापस आएगा, जरूर बूमरैंग होगा। ये एक सिद्धांत आप लिख लेना, ये कर्म का सिद्धांत है। इट हैज टू कम बैक टू यू। मेरे तो बहुत सारे अच्छे मित्र जो मेरे साथ इंजीनियर्स हुए हैं, बाद में मैनेजमेंट भी किया, आप अच्छी अच्छी कंपनी में बड़ी अच्छी पोजीशंस में बैठे हैं, ये सभी ये बात से सहमत है। मैंने बोला मैं तो बोलता हूं, वे लोग कहते हैं स्वामी हमने तो ये सब अनुभव कर लिया है। Human relations, care for your co-worker, for your colleague as you care for your family member. Believe your office and your company as your second home, as your second family. तो ही आपको जीवन में आनंद आएगा। You are not working in a company and settling for peace back home. No, you are working at both the places and finding peace at both the places. Make your home and your office the same. Home is your first family, office is your second family. As simple as that. ये भावना रख के चलेंगे, इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। Then you will have unity in diversity and you will enjoy your work at your workplace. ये स्पिरिचुअलिटी की बात आती है। इससे वैल्यू सिस्टम क्रिएट होती है। And the upper part, now I'm into the last 10 minutes of my talk. Upper part of spirituality की बात आती है faith in God. भगवान में श्रद्धा। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज, आज हमारे गुरु हैं महंत स्वामी महाराज, भी अक्सर ये बात करते हैं, श्रद्धा और भक्ति जीवन में चाहिए। And you read top class management gurus, Og Mandino, Ken Blanchard, Anthony Robbins, में जिम कॉलिंस, ये सभी अपने सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस में डेलीगेट्स को भगवान के प्रति श्रद्धा की बात करते हैं। ऑग मैंडिगो बहुत बड़े अच्छे मैनेजमेंट गुरु हैं। उनका पुस्तक है द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। उस पुस्तक में वे लिखते हैं, गॉड डज नॉट प्ले डाइस, ही हैज गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज एट सम और द अदर स्टेज इन लाइफ टू एवरीबडी। आपने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की ना की, वो एक दूसरी बात है। स्टीफन कॉवी 7 हैबिट्स में लिखते हैं, कनेक्ट विथ योर क्रिएटर गॉड एवरी डे थ्रू प्रेयर्स। अनुभव से लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा इन लोगों ने। एक एसी रूम में बैठ के ऐसे विचार लिख डाले, ऐसी बात नहीं है, अनुभव से लिखा है। क्यों जरूरी है? नाउ लेट मी टॉक प्रैक्टिकल। भगवान के प्रति श्रद्धा आपको प्रोफेशनल लाइफ में कैसे काम में आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रोफेशनल लाइफ में आपको जो वैल्यू सिस्टम चाहिए, वो भगवान के प्रति श्रद्धा होगी तो ज्यादा जल्दी, बेहतरीन रूप में और दृढ़ता के साथ आपके हृदय में स्थिर रहेगी। Dr. APJ Abdul Kalam, when he met Pramukh Swami Maharaj, he said that me and my think tank, we have designed a plan that can make India a developed country, a superpower. For that, we have decided that we must work in 5 areas. First area was health and education. Second area was agriculture. Third was infrastructure. Fourth was communications. And fifth was critical technology. अब्दुल कलाम साहब ने बोला कि मैं और मेरे थिंक टैंक ने बैठ के ये 5 क्षेत्र में भारत को काम करना चाहिए, तो भारत विकसित बन सकता है, महासत्ता बन सकता है। Then he said, Swamiji, you have traveled far and wide and met so many people, you yourself running a huge organization.
Do you have any suggestion for this idea of mine? प्रमुख स्वामी बोले, immediately said yes. आपने 5 एलिमेंट रखे हैं भारत को विश्व प्रसिद्ध बनाने के लिए, महासत्ता या विकसित देश बनाने के लिए. Add the 6th element, that is faith in God. And then Pramukh Swami Maharaj explained to Dr. Kalam that faith in God, because for this 5 elements that you want to work in, the 5 fields that you want people to work, you will need good people to work there. सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्टाइज, एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं चलेगा. यू नीड वैल्यू सिस्टम. वो अकेला नहीं चलेगा. यू नीड वैल्यू सिस्टम. वो वैल्यू सिस्टम स्पिरिचुअलिटी से क्रिएट होती है कि भाई मैं गलत नहीं कर सकता. दैट इज स्पिरिचुअलिटी. मैं किसी को दगा नहीं दे सकता. दैट इज स्पिरिचुअलिटी. कंपनी मुझे जितनी तनख्वाह देती है उस तनख्वाह के सामने मुझे 10% ऐड करके काम वापस देना है. दैट इज अ स्पिरिचुअल टच टू योर वर्क. डू यू एग्री और नॉट? मेरे जो को-वर्कर्स हैं उसके साथ मुझे अच्छे मानवीय संबंध रखने हैं. वो विचार और वो प्रयत्न, दैट इज स्पिरिचुअलिटी. वो अध्यात्म है. तो इस प्रकार के अध्यात्म से वैल्यू सिस्टम डेवलप हो सकती है और इस वैल्यू सिस्टम से आपको ये 5 क्षेत्र में काम करने के लिए यथा योग्य व्यक्ति मिलेंगे. Kalam Sahib immediately accepted this, and in the book Transcendence that he wrote, he writes that we need 6 areas to work. And the 6th area, he writes that it was suggested by Pramukh Swami Maharaj and was well acceptable to me. This is how spirituality helps it at your workplace. And it helps a lot. इसके ऊपर की spirituality क्या है? Faith की. I am working to please God, not my boss. ये विचार रखेंगे तो बॉस तो सबसेट में आ जाएंगे, प्लीज हो जाएंगे. बहुत लोग पढ़े लिखे हैं समाज में, बहुत लोग टैलेंटेड पढ़े हुए हैं, इंटेलिजेंट लोग भी बहुत पढ़े हुए हैं. उसकी कोई कमी नहीं है सब पृथ्वी पे. देयर आर इनफ इंजीनियर्स, इनफ डॉक्टर्स, इनफ साइंटिस्ट, इनफ फार्मासिस्ट, इनफ अकाउंटेंट, सभी इनफ है. मैं इनफ शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि कोई भी समय पे आप इनकी बात करें तो 15% आर जॉबलेस. So we can use the word enough. कमी कहां की है? वैल्यू सिस्टम की है. इंटीग्रिटी इज पार्ट ऑफ वैल्यू सिस्टम. ट्रस्टवर्दीनेस इज वैल्यू सिस्टम. लॉन्गिंग एंड लीनिंग फॉर एफिशिएंट, इफेक्टिव वर्किंग सिस्टम एंड प्रोडक्ट इज अ वैल्यू सिस्टम. कीमत वैल्यू सिस्टम की है. रतन टाटा को किसी ने पूछा कि विच आर द प्रिंसिपल पॉइंट्स दैट यू कंसीडर इन हायरिंग अ पर्सन. ही सेज दैट इफ somebody is less on academics and less on talent or experience but high on integrity, he will become my first choice. बाकी की 2-3 बातें तो यहां रहते रहते वो सीख जाएगा, काम सीख जाएगा. उसके पास क्या होना चाहिए? इंटीग्रिटी होनी चाहिए. इंटीग्रिटी से जैसी संस्था बढ़ती है और कोई रिसोर्सेस से नहीं बढ़ती है. दिस इज वी थिंकिंग डिफरेंट. पीपल थिंक दैट वी नीड लॉट ऑफ रिसोर्सेस टू ग्रो. वेल, लेट मी टेल यू टुडे, व्हेन वी आर थिंकिंग समथिंग डिफरेंट, दैट इफ यू हैव इंटीग्रिटी, लॉट ऑफ रिसोर्सेस, दे हैव टू कम टू यू एंड दैट मेक्स यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो. इट इज एज सिंपल एज दैट. Thank you for watching. For more spiritual videos, please subscribe to the Pramukh Vani YouTube channel. Jai Swaminarayan.